गृहस्वामी और उनकी पत्नी ने गृह प्रवेश की सारी तैयारियां पूरी कर ली। जानने वालों को मिठाइयां और रिश्तेदारों को मिठाइयों के साथ कपड़े देना भी निर्धारित हो गया था। वहां पहुंचकर देखा तो हैरत हुई। अकेले ही बुदबुदाई, इतने बड़े घर के लिए तो भवन प्रवेश नाम देना चाहिए था। गृहस्वामिनी को अपनी तरफ आते देखा तो मैंने आगे बढ़कर मुबारकबाद देते हुए कहा, आपको गृह प्रवेश की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। आत्मीयता से गले मिलकर आगे बढ़ गईं गृहस्वामिनी। एक तरफ ऑर्केस्ट्रा तो दूसरी तरफ लजीज व्यंजनों के काउंटर खाकर आनंदित हुई। मैंने शगुन के लिफाफे में 500 रुपए का नोट डाला। गृहस्वामिनी को जैसे ही शगुन का लिफाफा देने लगी, उन्होंने मुझे एक पैकेट थमाते हुए कहा, मेरी तरफ से एक प्यार भरी भेंट है आपके लिए। स्वीकार करके गाड़ी में बैठी। पैकेट खोला, मिठाई के साथ 2000 रुपए का नोट था। एक पल को उनकी उदारता और अपनी कृपणता से मेरी आंखें झुक गई थीं। फिर अगले ही पल याद आया कि पिछले दिनों 2000 रुपए के नोट बंद हो गए हैं। ओह, फिर से डिमोनेटाइजेशन। मेरे कानों में 7 साल पुराना 8 नवंबर की शाम का वह भाषण वैसे ही गूंज गया जैसे ढोल की थाप कान की दीवारों में कांपने लगती है। प्रधानमंत्री जी ने तब 500 रुपए और 1000 रुपए के नोट रात 12 बजे से बंद करने का ऐलान किया था। उसके ठीक 2 दिन बाद मेरा विवाह था। पापा ने विवाह में खर्च करने के लिए उसी दिन 3 लाख रुपए बैंक से निकाले थे। उसमें से कैटरिंग वाले को 70 रुपए हजार एडवांस देना था। बार बार बैंक जाना और पैसों को सुरक्षित घर पहुंचने की चिंता से मुक्त होने के लिए उन्होंने बाकी खर्चों के लिए भी पैसे एक दिन पहले ही निकलवा लिए थे, जिनमें अधिकांश 500 रुपए और 1000 रुपए के ही नोट थे। पिताजी रात को तब तक उस भाषण को सुनते रहे जब तक अगला बुलेटिन न चला। कहीं न कहीं उन्हें इससे संबंधित ऐसी सूचना मिलने की आशा थी जिसमें जरूरी कार्यों जैसे विवाह समारोह, अस्पताल और किसी आपदा आदि के लिए छूट का प्रावधान हो। दोपहर तक कोई सूचना नहीं आई। फिर पिताजी ने कैटरिंग वाले से भुगतान लेने का अनुरोध किया, लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया था। वह भी अपनी जगह ठीक था क्योंकि मसला पैसों का था। पिताजी बाकी कार्यों को पीछे छोड़कर बैंक में पैसे बदलवाने के लिए चिंतित हो गए थे। घर में छोटी बहन अभी इतनी बड़ी नहीं थी कि पैसों को एक्सचेंज करवा सके और मेरा घर से निकलना प्रतिबंधित हो गया था क्योंकि हल्दी की रस्म हो चुकी थी। पिताजी भूखे प्यासे नोट बदलवाने के लिए दिन भर बैंक की कतार में लगे रहे। जान पहचान वाले से 100100 के नोट देने की सिफारिश लगवाने के बावजूद भी 1 लाख रुपए कैश और 1 लाख रुपए के और 10 रुपए के नोट और सिक्कों से संतोष करना पड़ा। बाकी का 1 लाख रुपए बैंक में जमा करवाना पड़ा था। पिताजी ने घर आकर बैंक में परेशान लोगों के कई किस्से सुनाए, जिनमें से एक दिल दहला देने वाली घटना थी। पिताजी सरकार की इस घोषणा को लगभग कोसते हुए कहने लगे, किसी बैंक ग्राहक को अपने करीबी की ओपन हार्ट सर्जरी के लिए 2 लाख रुपए निकलवाने थे, लेकिन बैंक में अपर्याप्त धन के कारण उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ा। बेचारे को अपना पैसा होते हुए भी न जाने किस किस का मुंह और किस किस के पैर देखने पड़ेंगे। काश मैं कुछ कर सकता। लगभग रुआं से हो गए थे पिताजी। मैं प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखकर बोलना चाहती थी कि आम आदमी को राजनीति की टेढ़ी मेढ़ी पगडंडियों पर चलना नहीं आता। आप आम लोगों को इससे दूर ही रहने दें। हमारे देश में काले धन के बल पर केवल मुट्ठी भर लोग ही राज करते हैं। उन लोगों को सजा दिलाने का यह तरीका गलत है। आम जनता का जो मानसिक, सामाजिक और आर्थिक शोषण हो रहा है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? विवाह की सारी खुशी काफूर हो गई थी। पार्लर वाली को मैंने चेक लेने के लिए मना लिया था। अब तो छोटे छोटे भुगतान भी चेक से किए जाने लगे। घर में रिश्तेदारों का तांता लगा था। वे भी शगुन के बदले चेक दे रहे थे।
शादी में बारात को शगुन के लिफाफों में किसी को 500 रुपए, किसी को 200 रुपए और किसी को 100 रुपए के लिफाफे देना निर्धारित था। उनमें 1010 के नोट डालने में बड़ी हुज्जत महसूस हो रही थी। छोटी बहन ने मुझे चिढ़ाते हुए कहा, जीजू को तो अब 1010 के सिक्के एक थैली में भरकर अशरफियों की तरह देंगे। वे भी याद रखेंगे कि किस रईस से पाला पड़ा है। इस तनाव भरे समय में उसकी हरकतों ने मेरे होठों पर मुस्कुराहट खींच दी थी, लेकिन पल पल पिताजी को अपनी वजह से परेशान देखकर कलेजा मुंह को आ रहा था। ब्लड प्रेशर बढ़ने के कारण उनका चिड़चिड़ापन बढ़ गया था। बारात आने वाली थी, मेरी धड़कने होने वाले दूल्हे के लिए नहीं, एक अज्ञात भय के कारण बढ़ी हुई थी। माँ मेरा चेहरा देखकर बोली, जीवन में ऐसी छोटी छोटी कई बातें हो जाती हैं, सब ठीक हो जाएगा। खुशी के पलों को भरपूर जीना चाहिए। तुम्हारे चेहरे की रौनक से ही मुझे और तुम्हारे पिताजी को सुकून मिलता है। अब खुशी खुशी स्टेज पर जाओ। माँ, मेरे चेहरे पर फैली उदासी सिर्फ मेरी नहीं है। हमारे घर में तो विवाह समारोह है, जहां अस्पताल या कोई विपदा आई होगी वहां तो संकट का समय आ गया होगा। यह उदासी इतनी आसानी से नहीं जाने वाली। कहते हुए बड़ी देर से थमे आंसू बाहर निकले और मैं फक कर रोने लगी। 2 दिनों से थमा गुबार निकलना चाहता था। माँ ने कहा, इस वक्त रोते नहीं हैं, सारा मेकअप खराब हो जाएगा, बस कहते हुए मुझे बाहों में भर लिया। खैर, शादी हो गई। विदाई के समय पिताजी की आंखें वर पक्ष से विवाह में आई दिक्कतों के लिए क्षमा प्रार्थना कर रही थीं। उन दिनों के बारे में सोचते हुए मैं घर पहुंच गई थी। मुझे देखकर बेटी दौड़कर आई और मुझसे लिपट गई। पति ने कहा, कैसा रहा फंक्शन? मैं फोन कर रहा था, उठाया नहीं आपने। मैंने 2 रुपए 1000 का नोट दिखाया तो पति ने चुटकी लेते हुए कहा, हूँ तो मैडम नाराज हैं। आपके दिमाग में उस दिन की रील चल पड़ी होगी। मुझे नॉर्मल करने के लिए मेरा हाथ अपनी हथेलियों में भर लिया उन्होंने। अगले दिन मेरी छोटी बहन का फोन आया। उसने सीधे सीधे कहा, कल आपको 2000 रुपए का नोट मिला होगा शगुन में। हाँ, पर तुझे कैसे पता चला? मैंने पूछा। अरे, मुझे भी दिए हैं उन्होंने। जब उन्हें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की 200 रुपए के नोट बंद होने की खबर मिली, वैसे ही उन्होंने सारे नोट घर आए मेहमानों में बांट दिए। पिछली बार नोटबंदी के समय उन्हें ब्लैक मनी को व्हाइट करने के लिए बड़ी मशक्कत करनी पड़ी थी। न जाने कितने रिश्तेदारों के सामने अपमानित होना पड़ा था। मेरे मुंह से निकला, ओह, मैं खुद को खास समझ रही थी। ऐसे ही कुछ लोगों की वजह से आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आपका समय निकलकर हमारे साथ था, इसके लिए आपका धन्यवाद। अगली बार फिर से मिलते हैं नए और रोचक वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद और शुभकामनाएं।